हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव आवर्त सारणी के गुण एवं दोष। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दिए हैं मेरिट्स, या हम इन्हीं को बोल सकते हैं इम्पोर्टेंसेस। मतलब यह है कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनी उसके क्या मेरिट्स थे, क्या इम्पोर्टेंसेस थे। ठीक है, तो उनमें से सबसे फर्स्ट लिया है मैंने क्या, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन। तो देखो जो मेंडलीव क्लासिफिकेशन था ये सबसे फर्स्ट एक सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन था, क्योंकि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ गए और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे वो सेपरेट हो गए। तो इस तरह से एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आए वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर थे। ऐसे में एक एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया जाए, उनकी स्टडी कर ली जाए, तो ग्रुप के बाकी जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी गोइंग एक्सप्लेन की जा सकती है। इसी बेस पर जो एलिमेंट्स थे उनकी स्टडी बहुत ही सिंपल हो गई। समझ गए ना। और यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि मेंडलीव classification was the first significant classification in which elements were arranged such a way that the elements having similar properties were kept in same group. Thus the study of the elements and their compounds became much simpler. बात समझ गए ना कि एक ही ग्रुप में आ जाने के कारण सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे वो एक ही ग्रुप में आ गए और एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर थी, मतलब काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, और इसीलिए उनकी स्टडी बहुत ही क्या हो गई, इजी हो गई। तो ये पहला क्या था इसका इम्पोर्टेंस। समझ गए बच्चों कि मेंडलीव सारणी में मेंडलीव सारणी जो है तत्वों का एक प्रथम सार्थक विभाजन था, जिसमें तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि समान गुण वाले तत्व एक समूह में आ गए और एक समूह के तत्वों में से किसी एक तत्व के समस्त गुणों का अध्ययन कर लिया जाए, उनकी कंप्लीट स्टडी कर ली जाए, तो उस वर्ग के जो शेष तत्व हैं उनके गुणों को भी बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। और इसी आधार पर जो तत्व थे उनका अध्ययन बहुत इजी हो गया। समझ गए ना। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था। जैसे मान लो हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये है, तो ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें से लिथियम की स्टडी कर ली जाए, उसके ऑक्साइड, उसके जो है कंपाउंड जो भी बनाता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी इनके साथ भी होगी, इन एलिमेंट्स की। इसलिए अगर इसकी स्टडी कर ली जाए तो इनकी स्टडी करना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। ठीक इसी तरह इसमें बेरिलियम की, इस बोरॉन की, यहाँ कार्बन की, और इस तरह से एक मेंबर जो है, एक ग्रुप का एक मेंबर एक रिप्रेजेंटेटिव था, उसकी प्रॉपर्टीज ही पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां तक बात समझ गए। तो पहला ये इसका क्या था, इंपॉर्टेंस, तो आप इसे नोट करें। अब देखो दूसरा जो इसका मेरिट है, मतलब इंपॉर्टेंस है, और वो था डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो देखो जो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो उसमें लगभग 29 एलिमेंट्स के लिए तो बिल्कुल क्या कर दिया, वेकेंट प्लेस छोड़ दिए। 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देकर और उनके नेम देकर, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम और इका बोरॉन, 3 एलिमेंट्स, इनके तो सिंबल नहीं दिए लेकिन इस तरह से नेम देके उनकी प्रॉपर्टीज प्रपोज्ड कर दी थी। और जिनकी प्रपोज्ड की प्रॉपर्टी भले उनके सिंबल नहीं दिए थे लेकिन उनके लिए
क्या छोड़ दिए थे उसने? खाली स्थान। तो ये जो वेकेंट स्पेस थे या वेकेंट प्लेसेस थे जो पीरियोडिक टेबल में, यही इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी का एक बहुत बड़ा क्लू बने। मतलब इन प्रॉपर्टीज के बेस पर इन एलिमेंट्स को जो अनडिस्कवर्ड थे बहुत इजी गोइंग डिस्कवर्ड कर लिए गए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था, समझ गए ना? मतलब ये मेंडेलीव सीरीज में जो इस तरह के जो वेकेंट स्पेसेस मतलब प्लेसेस थे, इनके बेस पर एलिमेंट की जो डिस्कवरी है बहुत इजी हो गई। जैसे इका सिलिकॉन था, इका सिलिकॉन की उन्होंने ये प्रॉपर्टीज दे दी कि इसका एटॉमिक मास ये होगा 72, ये डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर एम, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट कहा उन्होंने हाई होगा, ऑक्साइड MO2 टाइप का था, हैलाइड MX और प्रकार का था। मतलब उनकी बैलेंसी जो है यहाँ पर, ठीक है, वो कितनी दे दी? 4। और जब इसको डिस्कवर्ड किया गया तो उसकी जब प्रॉपर्टी निकाली गई है, जो डिस्कवर्ड स्टडी की गई, तो वो बिल्कुल लगभग इसी से मिलती है जो इन्होंने प्रेडिक्टेड की, और ये इस तरह से बिल्कुल सिमिलर थी। और इस तरह से जर्मेनियम की जो डिस्कवरी है बहुत इजी हो गई, समझ गए ना? तो यही मैंने लिखा है कि मेंडेलीव लेफ्ट सर्टेन वेकेंट प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज which provided a clue for the discovery of new elements। यही जो वेकेंट प्लेसेस थे और यही इनकी डिस्कवरी का इंपॉर्टेंट क्लू थे। फॉर एग्जांपल मेंडेलीव प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम, ठीक है, एलिमेंट्स which were very helpful for discovery of these elements। मतलब इन्होंने जो कुछ एलिमेंट्स की तो प्रॉपर्टी ही ये क्या कर दी थी? प्रेडिक्टेड कर दी, और उनके सिंबल ना देकर इस तरह से नेम दिए थे, जैसे इका जर्मेनियम, ये प्रॉपर्टी बता दी, बात इस तरह से निकली। ऐसे ही इका सिलिकॉन था, ये जर्मेनियम में इका सिलिकॉन, जिसे बाद में क्या बोला गया? जर्मेनियम। ठीक इसी तरह से इका एल्यूमिनियम, जिसे बाद में गैलियम बोला गया, इका बोरोन, जिसे स्कैंडियम बोला गया। तो इस तरह से उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्टेड कर दी, और ऐसे में उनकी जो डिस्कवरी है बहुत इजी हो गई। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंस था। समझ गए बच्चों कि मेंडेलीव ने अपनी अवर सारणी में खोजे ना जा चुके तत्वों के लिए उनके गुणों के आधार पर खाली स्थान छोड़े थे। इन तत्वों की खोज का यही मतलब ये खाली स्थान ही इन तत्वों की खोज का आधार बने और आसानी से इन्हें खोज लिया गया। जैसे मैंने आपको ये समझाया कि इका सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज दे दी, जिससे जर्मेनियम की बहुत आसानी से क्या हो गई? स्टडी डिस्कवरी हो गई। तो फिर आप यहाँ तक नोट करें। अब देखो जो तीसरा इंपॉर्टेंस था मेंडेलीव सीरीज का, और वो था डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनने से पहले बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी करेक्ट बैलेंसीज पता नहीं थी, इसलिए उनके जो एटॉमिक मासेस थे वो डाउटफुल थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी। अगर बैलेंसी गड़बड़ है तो ये तो गड़बड़ आएगा। तो इस तरह से वो जो डाउटफुल एटॉमिक मासेस थे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनने से पहले, उनका करेक्शन किसके द्वारा किया गया? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बेस पर। क्यों? क्योंकि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बेस पर एलिमेंट्स की बैलेंसीज बहुत आसानी से क्या कर ली गई? असाइन कर ली गई, उनको कैलकुलेट कर लिया गया, और उन बैलेंसीज के बेस पर एलिमेंट्स के क्या निकाल लिए गए? बिल्कुल करेक्ट एटॉमिक मासेस। और ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल doubtful atomic masses of certain elements were corrected because valency of elements easily determined by the position of elements in table। समझ गए ना कि जो मेंडेलीव सीरीज थी उसमें एलिमेंट की जो पोजीशन है उसके बेस पर उनकी बैलेंसीज बहुत आसानी से वो निकाल ली गई, कैलकुलेट कर ली गई, और उसके बेस पर एलिमेंट्स के क्या निकाल लिए गए? करेक्ट एटॉमिक मासेस। जैसे बेरिलियम था, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो 13.5 डिटरमाइन किया गया था। उस समय इसकी बैलेंसी 3 दी गई, और इसका जो इक्विवेलेंट मास होता है 4.5, तो कितना हो गया? 13.5, जो एक डाउटफुल था। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन इस एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आनी चाहिए।
लेकिन अगर यहाँ पर इस एलिमेंट्स को रखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बीच के प्रॉपर्टीज के करस्पॉन्डिंग नहीं थी, इसलिए इसका एटॉमिक मास जो है ना डाउटफुल था। समझ गए बच्चों कि एलिमेंट का ये जो बेरिलियम का एटॉमिक मास है ये बताता है कि बेरिलियम की पोजीशन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आनी चाहिए, जब और इसकी प्रॉपर्टीज इनके बीच की होनी चाहिए, जबकि इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी, इसलिए ये डाउटफुल हो गया था। बाद में जैसे ही मेंडलीव सीरीज बनी, ये टेबल बनी, उसने इसकी वैलेंसी 2 डिटरमाइन की और इस आधार पर इसका करेक्ट जो एटॉमिक मास है वो कितना ले लिया गया 9। यहाँ पर 3 होने के कारण जो इसका एटॉमिक मास ये था, इक्विवेलेंट मास ये था, तो वैलेंसी 3 आ जाएगी। लेकिन ये जो है करेक्ट नहीं था, बाद में बैलेंस सही करेक्ट करके और उसके एटॉमिक मास को 9 बताया गया और आज भी वही। और इस तरह से और जो भी डाउटफुल एलिमेंट्स थे उनके जो एटॉमिक मासेस डाउटफुल थे उनको बैलेंसी और उनके इक्विवेलेंट मास के बेस पर उन्हें करेक्ट कर लिया गया। तो समझ गए बच्चों कि ये जो था मेंडलीव सारणी द्वारा तत्वों के संदेह परमाणु भार को संशोधित किया गया। क्यों? क्योंकि मेंडलीव सारणी से आसानी से तत्वों की संयोजकताएं निकाली जा सकती हैं और अगर हमें संयोजकता पता है तो एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस था या सिग्निफिकेंट मेरिट था किसका? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो ये तो हो गए हमारे क्या इसके कुछ इम्पोर्टेंसेस, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स के बारे में, क्या डिफेक्ट्स थे। तो देखो कौन कौन से डिफेक्ट्स थे। पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने बताई हैं उसके बेस पर हाइड्रोजन की 2 पोजीशंस हो सकती हैं पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट में भी और 7th में भी। मतलब जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने हाइड्रोजन के लिए प्रपोज्ड की हैं उन प्रॉपर्टीज के बेस पर हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में 2 पोजीशंस हो सकती हैं, फर्स्ट में भी और 7th में। जब हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे किस तरह से। लेकिन तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है? अनसर्टेन है मेंडलीव की रूल के अनुसार। ठीक है, तो एक यही था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल नॉट सर्टेन बिकॉज इट कैन प्लेस्ड इन फर्स्ट एज वेल एज 7th अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज। उसकी ठीक है बच्चों कि हाइड्रोजन के जो गुण हैं जो मेंडलीव ने दिए हैं उसके आधार पर हाइड्रोजन की 2 स्थितियां हो सकती हैं, फर्स्ट और 7th में, फर्स्ट ग्रुप में भी और 7th ग्रुप में भी। लेकिन तो इस तरह से उसका सर्टेन नहीं है, इसलिए इसको ना अवारत तत्व कहा है साइंटिस्ट ने, निटोरियस एलिमेंट। समझ गए ना? ये है। दूसरा है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो देखो आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, मतलब है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। समझ गए ना? तो इसका मतलब है कि जो आइसोटोप्स थे उनके जब एटॉमिक मासेस डिफरेंट है तो उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी डिफरेंट होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसके बेस पर बनी थी? एटॉमिक मासेस के बेस पर, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। लेकिन उसने सब एक ही एलिमेंट के सभी आइसोटोप्स को सेम पोजीशन में रखा है। तो मैंने यही लिखा आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटॉमिक मासेस, देयरफॉर आइसोटोप्स विल बी गिवन डिफरेंट पोजीशन बट ऑल आइसोटोप्स प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन। समझ गए बच्चों कि समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं। इसका मतलब है कि उनको क्या रखना चाहिए था आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर, क्योंकि मेंडलीव सारणी किस पे बनी थी? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। लेकिन मेंडलीव ने सारे समस्थानिकों को एक ही जगह पर रखा है, एक एलिमेंट्स के। समझ गए ना? फिर तीसरा है डेविएशन इन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे रखे गए हैं कि उनका एटॉमिक मास ज़्यादा है, वो पहले आ गए हैं और उसके बाद जो है लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स आए हैं। मतलब है कि सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेस आर प्रीसीड दोज विद द एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मासेस। जैसे कोबाल्ट और निकेल में, तो कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया है, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9, निकेल का है 58.6। टेल्यूरियम और आयोडीन में देखो 28, ये पहले आता है, ये बाद में आता है पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर इसी तरह से आर्गन और पोटेशियम में ऐसा दिख रहा है, जबकि मेंडलीव ने तो पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई थी, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरह का ये जो डेविएशन था वो क्यों था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ये कुछ लिमिटेशन है, पहले आप इन्हें नोट करें।
अब देखो और भी क्या डीमेरिट्स थे, जैसे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। मेंडलीव ने ये कहा है कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि अरेंज करते हैं तो एक डेफिनेट इंटरवल के पश्चात क्या होगा, एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं वो रिपीटेड हो जाते हैं। यही कहा है ना कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो ये पीरियोडिक फंक्शन कैसे होगा, मतलब ये क्यों रिपीटेड हो जाते हैं, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स कैसे रिपीटेड हो जाते हैं, इसका कोई प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन मेंडलीव द्वारा नहीं किया गया। मतलब ये लिखा है कि नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हैज बीन ऑफर्ड फॉर द फैक्ट दैट व्हाई द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। मतलब उनकी पीरियोडिसिटी क्यों, कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति क्यों होती है बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन मेंडलीव सीरीज में या मेंडलीव टेबल में नहीं है। समझ गए ना, एक तो ये कमी हो गई। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की पोजीशन तो आप देखोगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें थर्ड बी के 6th और 7th ग्रुप पीरियड में, मतलब थर्ड बी ग्रुप के 6th और 7th पीरियड्स में इन एलिमेंट्स को एक साथ 6th पीरियड के में तो रखा गया है लैंथेनॉइड्स के 14 एलिमेंट्स और 7th पीरियड में जो है थर्ड बी के ठीक है उसमें रखे गए हैं 14 एक्टिनॉइड्स। तो ये क्यों इधर रख दिए गए, बाद में हालांकि उन्हें अलग से पोजीशन नीचे बना के दी गई है, लेकिन उसका रीजन इन्होंने नहीं दिया था कि ये 14 एलिमेंट्स यहाँ पर क्यों रखे गए, इसका क्या वजह थी। समझ गए ना। हालांकि बाद में देखा गया कि इनकी वैलेंसी सेम है, जो कि थर्ड होती है 3 होती है, जो कि थर्ड बी के करस्पॉन्डिंग है। तो इस तरह से उनकी भी पोजीशन का कोई एक सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइड करने वाला कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ग्रुप में हैं, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप में है, तो फर्स्ट ग्रुप में ए में तो है एल्कली मेटल्स, जबकि फर्स्ट बी में है कॉपर AgAu। तो दोनों की प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जबकि गोल्ड है, Ag है, ACU है, ये क्या है, कम रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है या इनर्ट है। तो इनको एक साथ इनकी ग्रुपिंग क्यों कर दी गई, समझ गए ना, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ गए बच्चों कि इस अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख देना, जैसे क्षारी धातुओं को और जो हमारे कॉपर Ag और Au है इनको एक साथ क्यों रखा गया, जबकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है प्रॉपर्टीज़ में। ठीक इसी तरह से और भी है सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया गया, जैसे कि Cu और Hg काफ़ी मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। तो इस तरह से बहुत सारे डीमेरिट्स थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डीमेरिट्स हैं मैंने आपको बता दिए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अनसर्टेन है, दूसरा है आइसोटोप्स की पोजीशन फिक्स न बताना, मतलब एक ही जगह रख देना, पीरियोडिसिटी का रीजन एक्सप्लेन न करना, उन एलिमेंट्स की पोजीशन में डेविएशन पाया गया, हायर एटॉमिक मास वाले पहले आ गए, लोअर वाले बाद में आए। इसी तरह से लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की पोजीशन है, डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग है। तो इस तरह के ये डीमेरिट्स थे। तो इस तरह से मैंने आपको मेंडलीव सीरीज़ के या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स बताए, डीमेरिट्स बताए। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, सी यू।